हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेट बेसिस गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, हमने 1 से लेकर 5 तक के जितने भी आपके सेट थे हमने वो फाइनली कंप्लीट कर दिए। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक, यानी फिर आज हम 5 सेट को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपके 4 वीडियो में हमने 10-20 के 20 जो सेट है हमने कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और जो भी नए मतलब कि जो भी नए भाई बहन या फिर जो भी दोस्त हैं वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें भी सपोर्ट करने करिए। और चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन पहले से। तो देखिए, हमारे 6वें नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे सैन्य अभ्यास दिया है और यहाँ पे किसके बीच में है। ठीक है, तो पहले की अगर बात करें तो सुपर गरुड़ शील्ड, ये इंडोनेशिया और यूएसए के बीच में। अचूक प्रहार अभ्यास, ये भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में। पैक्सिस अभ्यास, ये भारत और यूके के बीच में। शक्ति अभ्यास की बात करें, ये भारत और फ्रांस के बीच में। यानी कि सब इक्वल है आपका 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इससे अतिरिक्त भी काफ़ी सारे मतलब आपके अभ्यास हैं, तो वो भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया, तो ये उत्तराखंड में ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करें तो कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा पहल है? नो हेलमेट नो फ्यूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 की बात करें तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगत उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी, तो ये बिहार राज्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपए प्राप्त होगी, तो 10,000 रुपये, ऑप्शन सी हो जाएगा। छठे की बात करें तो हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया, तो ये दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी। 7 की बात करें तो जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक आदिवाड़ी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, किसका? तो आदिवाड़ी का। क्वेश्चन 8 की बात करें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। ये सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेट यूएसए के सहयोग से स्थापित की जाएगी, तो ये ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से, ऑप्शन सी। 9, कौन सा संगठन रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया, तो एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन सी। 10 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि क्या है, तो 4.48 मिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन बी। 11 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो ये गुवाहाटी में, ऑप्शन ए। 12, निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डाक एंड डाइन पहल शुरू की है, दुबई ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 की बात करें तो किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की बात करें तो पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 सितंबर तक, ऑप्शन ए डी। इंडिया की बात करें तो सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बीट
क्या है, विक्रम 32 बीट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप वेट की गई है। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और डेस्क से में निर्मित किया गया था सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज चंडीगढ़ में। फिर क्वेश्चन 16 की बात करें तो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, तो ये आपका देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी। 17 की बात करें तो भारतीय दल ने डैश में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने का इतिहास रच दिया है, तो सामगेट कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी। कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, तो नई दिल्ली, ऑप्शन ए। 19 किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र सुरक्षा विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है, तो ये एशियाई विकास बैंक ADB, ऑप्शन सी। 20 की बात करें तो सत्य कथन पूछना है, यहाँ पे पुस्तक दिया है और यहाँ पे लेखक दिया है, तो मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय। फिर ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, ये LT जनरल KGS ढिल्लो। फिर डिफेंड बट नो लेस अनुपम खेर, ठीक है, तो सभी कथन क्या इसमें सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित जो कि गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है, तो जामनगर गुजरात में, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश के भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या रखा है, तो अंगीकार 2025। 23 भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेन-19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो ये इजराइल ने, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें 25 की तो भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए डैश ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिसे छात्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग ले सकेंगे, तो 1000, ठीक है, ऑप्शन सी। नंबर 26 की बात करें तो 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई है। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 27 की बात करें तो विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर समीक्षा यानी संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली, ऑप्शन सी। 28 यूक्रेन ने फ्लैमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है, तो फायर पॉइंट ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन और इंटरोमिक्स विकसित की है, जिसने प्री क्लिनिकल परीक्षण 100% सफलता दिखाई है, तो रूस ने, ऑप्शन सी। 30 किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगली 1 जो कि GL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो चीन ने, ऑप्शन बी। 31 की बात करें तो यहाँ पे संस्था और देश दिया है और यहाँ पे नियुक्ति दी गई है, ठीक है, तो IMF कार्यकारी निदेशक कौन है, तो अजित पटेल, ठीक है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुचित चांद्राकुल। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, तो सेबेस्टियन लेकर्नो। ACC के अध्यक्ष कौन है, तो मोहसिन नकवी, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे 1, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा ए। 32 की बात करें तो सशस्त्र बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में,
ऑप्शन डी। 33, कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। अगर मैं पहले, दूसरे और तीसरे की बात करूँ और एक आपका यूटी हो गया है, तो ये आप अगर आपको देखिए पता है मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 34 की बात करें, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? नुमानीगढ़, असम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 की बात करें तो कौन सा देश घोस्ट सार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े यानी फ्लीट को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 36, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन सी। 37, किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया? असम राज्य ने। ऑप्शन डी। 38, नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है? तो इंदौर। ऑप्शन सी। 39, भारतीय सेवा की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद ऑपरेशन राहत के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया है, ठीक है। तो ये आपदा ऑपरेशन राहत हो जाएगा। 40 की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? तो ये डोंग अंजाव में, ठीक है। ऑप्शन डी। 41 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना राज्य। ऑप्शन ए। 2042, फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर ये 428 स्थान पर प्राप्त हुआ? तो ये IIM बेंगलुरु। ऑप्शन डी। बात करें 43 की तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी टनल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो अबू धाबी। ऑप्शन बी। 44, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। 45 की बात करें तो भारतीय सेना ने आधुनिक राजसामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीकी के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का क्या नाम है? तो अभ्यास सियोम प्रहार। ऑप्शन सी। 46, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इस सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान पाया है? तो 63। ऑप्शन डी हो जाएगा। 47, किस कंपनी ने अपने 4th जनरेशन यानी जेन 4 ओपेरा के प्रक्षेपण की घोषणा की है और जो 16 सेंटीमीटर तक रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर को विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फाइडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर्ड रडार इमेजरी प्रदान कर सकता है? तो ये ICEIY, ठीक है। IC, इसको क्या पढ़ेंगे? ICI, ठीक है। ये आई आँख वाला हो गया और ये आई और सी हो जाएगा, ICI। 48 की बात करें तो किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन बी। 49, भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो मॉरिशस ने। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन 50 की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमारा सेट 6 कंप्लीट हो जाता है।
अगर बात करें तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 सेकेंड थोड़ा जूम कर। पहला क्वेश्चन दिया है विश्व सेहत दिवस और आयुर्वेद दिवस, फुटबॉल दिवस और समर्पण दिवस। तो सेहत दिवस की बात करें तो 10 अगस्त को, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को जो कि अभी 2025 से स्टार्ट हुआ है, फुटबॉल दिवस की बात करें तो 25 मई, समर्पण दिवस 11 फरवरी। तो इस तरीके से ऑप्शन 1, 2, 4 और 3 हो जाता है, डी हो जाएगा। 2 की बात करें तो कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी, तो BEML लिमिटेड। फिर तीसरा, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG कमांडो जो होते हैं में भारत में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो अदासो कपेसा, ऑप्शन ए। चौथा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में किसे प्रस्तावित किया था, 2022 और 23। पाँचवा, भारतीय रेलवे कोच ने चंदौली उत्तर प्रदेश के गढ़वा और झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 2 की 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे और 10 मिनट में 209 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है, तो रुद्रक्ष। 6, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-A लॉन्च वाहन के पहले चरण जो कि कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है, तो स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन ए। 7वां, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है, तो पंजाब राज्य ने, ऑप्शन डी। बात करें क्वेश्चन 8 की, तो इसमें दिया गया असत्य कथन और यहाँ पे खुद की सहायता से बताना है, पुस्तक और यहाँ पे लेखक। द CEO माइंडसेट, तो ये हो जाएगा आपका शिव कुमार का, और इसमें असत्य बताना है। इन सब में असत्य कौन सा है, तो इसके लेखक हैं शिव कुमार, और द मैन हु फेड इंडिया प्रियम्बदा राजकुमार, और वाट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स DY चंद्रचूड़, एसोसिएशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, ये संजय बारू। तो पिक में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो है आपके ये सही है, और पूछा यहाँ पे असत्य, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 9 की बात करें तो किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया एज ऑफ डूइंग बिजनेस EOBD UDB सेल कैटलिस्ट लॉन्च किया है, तो कर्नाटक राज्य ने, ऑप्शन डी। 10, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो माधुरी दीक्षित को, ऑप्शन बी। 11, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है, तो जापान में, ऑप्शन सी। 12, LTI माइंट्री ऑफ लेरसन एंड ट्यूब्रो ने आंध्र प्रदेश सरकार और डेस्क के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए एक सहयोग किया है, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो IBM, ऑप्शन डी। 34, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, तो 1,50,590 करोड़। 14, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे, तो 2 सदस्य होंगे। किसमें, तो राष्ट्रीय खेल प्रशासक विधेयक में। 15, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान डैश की सफलता की सराहना की है, तो ऑपरेशन फॉल्कन, ऑप्शन डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया। इस शुभंकर का क्या नाम है, तो हिमालयन किंग फिशर, ऑप्शन सी। 17, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट आयत नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त AI एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, तो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी। 18, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है, तो मिजोरम के साथ, ऑप्शन डी। 19,
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नई नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी जो कि 3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना डैश द्वारा संचालित है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा। 20 किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दोगुना करेगा? तो ये बिहार राज्य। 21 कौन वित्तीय वर्ष 2025 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा है? तो राजीव जैन, ऑप्शन बी। 22 योजना और यहाँ पे राज्य दिया गया है। 1 सेकेंड, PDF लेते टाइम फिंगर भी आ गया था। तो यहाँ पे गोधाम योजना, श्रमश्री योजना, श्रमिक बसेरा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो गोधाम योजना छत्तीसगढ़, श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार। तो यानी 1, 2 और 3 और 4। 30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया? तो 5,360 करोड़। 24 ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 और 2025 रिपोर्ट में डैश को दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का मतलब खिताब दिया गया है? तो ये रियल मैड्रिड को, ऑप्शन सी। 25 भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई लेनदेन में अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेनदेन शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। 26 भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन डैश के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना है और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना है। तो ये सुदर्शन चक्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। 27 लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान करता है? तो गुवाहाटी, असम, ऑप्शन डी। 28 कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा? तो ये रूस द्वारा, ऑप्शन सी। 29 निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया? तो मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन ए। 30 केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव किया है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो पद से हटा दिया जाएगा? तो ये 30, ऑप्शन बी। 31 किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड, ऑप्शन बी। 32 भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं। 34 हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। 34 संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक कैद और कितने रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है? तो 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। फिर बात करें 35 क्वेश्चन की, तो दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दिल्ली मित्र, ऑप्शन डी। 36 संस्था और अध्यक्ष सी यहाँ पे। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो विश्वास पटेल। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो रजनीत पुन्हानी। भारतीय और सौर ऊर्जा लिमिटेड के एमडी कौन है? तो आकाश त्रिपाठी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। तो आपका 4, 2, 3 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 37
किस संगठन ने धोखेबाजी के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ऑप्शन ए। 38, किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह यानी S-24 यूरेनस 1 की खोज की है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। 39, कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल। कितना परसेंट है? तो ये 100% है। 40, लोकतांत्रिक सुधार संघ यानी ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 931 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? तो एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन सी। 41, कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने और बेस करने की क्षमता वाली एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बन गया? तो कांडला बंदरगाह, गुजरात। 42, 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। 43, सुंदरवन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दुनिया सबसे अधिक टाइगर रिजर्व, दूसरा सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए। 44, केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई और तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी। 45, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डैश में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? ब्रिजटाउन, बारबाडोस। 46, डैश ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर। 47, MiG-29 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो रूस द्वारा, ऑप्शन सी। 48, कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अलायंस IBCA में शामिल हो गया है? तो नेपाल, ऑप्शन डी। 49, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया है। इस मिशन का क्या नाम है? तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान, ये उसकी थीम हो जाएगी। 50, किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमारा सेट 8 कंप्लीट हो जाए। बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन बताना है। और 33वां मतलब 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया था। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल थे। फिर इस ओलंपिक में भारत में कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान हासिल किया है। तो इसका तीनों आंसर सही है। और 1, 2 और 3 तीनों के तीनों आपके सही स्टेटमेंट है। फिर बात करें क्वेश्चन 2 की। तो भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम, गतिशील और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन सी। तीसरे की बात करें तो गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लाइव हर के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने। चौथा, संयुक्त सैन्य अभ्यास वोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला है। और यह अभ्यास भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ होगा? तो सिंगापुर के साथ, ऑप्शन डी। पांचवा, भारत
का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापित विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। छठा, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 2000 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन बी। सातवां, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की घोषणा की है? तो राजस्थान ने, ऑप्शन ए। बात करें क्वेश्चन 8 की, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंट कार्यालय कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्ति चित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया है। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड, ऑप्शन बी। 9, नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो ईरान से, ऑप्शन सी। 10, निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी। 11वां उत्सव, और यहाँ पे राज्य दिया गया है। चेइरा ओबा उत्सव, ये मणिपुर से संबंधित है। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख से। जात्रा उत्सव त्रिपुरा। और खोंगजुम उत्सव मणिपुर। यानी 1, 2, 3, 4 आपका होगा। 1, 2, 3 और 4। 12, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए? तो निर्मल मिंडा, ऑप्शन सी। 13, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। 14 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को से हट जाएगा? तो ये यूएसए यानी अमेरिका। 15 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 सम्मानित नहीं किया गया है? तो मनोज कुमार झा को। किसे किया गया है? भर्तहरि महताब, रवि किशन, सुप्रिया सुले। 16, अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा है? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी। 17, बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रतिमाह कितना रुपया मिलेगा? तो 15,000 रुपया, ऑप्शन सी। 18, निम्न में से कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी। 19, भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण, संवर्धन हेतु कुल कितने रुपए आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया है? तो 482.85 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभंकर का अनावरण किया है? तो मधुकर, ऑप्शन डी। 21, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया? तो अनुराधा ठाकुर को, ऑप्शन सी। 22, वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में असत्य कथन बताना है? तो ओजी फेनी माधव ये गोवा से संबंधित है। सांगरी बीन राजस्थान से। नोलिन का गुड़ संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल। वारंगल चपाता मिर्च ये आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु है। 23, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो स्टार डॉट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी। 24 जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 24-25 पे और 26-27 दोनों में औसतन कितने दर के बढ़ने का अनुमान है? तो 6.4%, ऑप्शन बी।
25 निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंघल को, ऑप्शन। 26 भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक यानी एमबीबीएस कॉलेज बनाया जा रहा है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। 27 भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम जो कि मन की बात 27 जुलाई में पैठणी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की। ये साड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से, ऑप्शन सी। 28 सत्य कथन बताना है, और तो पहला है कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया था, और वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया। और तीसरा है सेतु बंद विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का पहल है। चौथा है उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना 2.0 योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया है। तो सत्य कथन बताना है, पहला दूसरा तीसरा तो सही है। ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ये उड़ीसा राज्य होगा। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। 29 भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपरावा अवशेष भारत वापस लाए गए। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार और किसके बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से संभव हुआ है? तो गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह से। 30वां किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन डी। 31 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 21 से 22 और 25 से 26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिपक्व को मंजूरी दी है। पीएम-केएसवाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन और संरचना इस योजना के घटकों में से एक है। और दूसरा है इसे 2017 में संपदा योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसका कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं है, तो यही वाला आपका ऑप्शन गलत है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो ये भी सही है, ये भी और ये गलत है। 32 राजस्थान के किस जिले के रातडियारी डेरी में 45 वर्ष साल पुरानी हड़प्पा सिंधु सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं? तो जैसलमेर, ऑप्शन डी। 33 प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा है? तो गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन बी। 34 बदमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। यह गांव किस स्थान पर है? तो जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी। 35 भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह खोजा गया है, जिसका नाम क्या है? तो CRIB, ऑप्शन सी। 36 किसी वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो शाहरुख खान को, ऑप्शन डी। और फीमेल की बात करें तो रानी मुखर्जी को, ठीक है, ये भी याद रखना है। 37 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय रेलवे को मौजूद नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगी। इन परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो 11,169 करोड़ रुपए। 38 निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक है? तो अशोक चोपड़ा, ऑप्शन बी। 39 भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? कांडला, गुजरात में, ऑप्शन ए। 40 गौरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अम्बा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्रह्मांडी युद्ध को दर्शाता है। निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया गया है? तो राजस्थान, ऑप्शन बी। 41 निम्नलिखित कथनों को में से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है, इसमें कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है।
तो पढ़ देते एक बार। पनडुब्बी सहयोगी समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ, तो सही है। और 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ समझौता पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये भी सही है। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए 4500 मिलियन डॉलर का भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, तो ये भी आपका सही है, यानी सब सही है। असत्य पूछा तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। 42 विजय शर्मा का निधन हो गया है और वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। 43 निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द लॉयन लाइन्सेस ऑफ सोनिया एंड सनी का लेखक है जिसे 2025 को बुकर पुरस्कार से के लिए नामांकित किया गया था, तो किरण देसाई को, ऑप्शन बी। 44 किस देश का क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा है, तो वो रशिया में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है, तो वो मोल्दोवा, ऑप्शन डी। बात करें 46 की, तो 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है, तो दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन बी। 47 भारत ने 25-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया, तो सारनाथ, वाराणसी। 48 अटल नवाचार मिशन और किसने भारत के नवाचार और उद्यमिता परिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो भाषिणी, ऑप्शन डी। 49 कौन सा गांव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है, तो सतनावरी गांव, नागपुर में, ऑप्शन बी। बात करें लास्ट क्वेश्चन 50 की, तो ये 8 सेट था, 1 से लेके 5 तक मैंने एक वीडियो में करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। तो ये है 6 से लेके 10 तक, तो अभी ये 8वां चल रहा है, इसके बाद 9वां 10वां देख के हम 2 वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है नवीनतम दिवस और तिथि। आयुर्वेद दिवस तो 23 सितंबर को, महिला शिक्षक दिवस तो ये आपका 3 जनवरी, विश्व ध्यान दिवस तो 21 दिसंबर, नमो भारत दिवस तो 21 अक्टूबर, यानी 4, 3, 2 और 1, ये उल्टा क्रम चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सीट नंबर 9 की। तो इससे पहले हमने 8 सेट तक कंप्लीट कर रखा है, ये है आपका 9 सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जगदीश धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद और भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने संविधान के कितने अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दिया है, तो आर्टिकल 67A के अनुसार, ऑप्शन बी। दूसरा, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है, निम्न में से कौन सा देश 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो भारत, ऑप्शन सी। तीसरा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया, तो ये उत्तराखंड, ऑप्शन बी। चौथा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो महाराष्ट्र, सी। पांचवा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है, तो ये असम, डी। छठा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कॉर्नेज ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया है, तो ये मुंबई में, ऑप्शन ए। सातवां, पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत
2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई है। तो 44वीं, ऑप्शन सी। 8वां, शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन, समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं विश्लेषण परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6, 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य बन गया? तो ये पंजाब राज्य, ऑप्शन बी। 9वां क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी की है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्न में से इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है, तो कौन है वो? प्राजक्ता कोली, ऑप्शन सी। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। 10वां, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमीकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ यानी सेमी और किसके मतलब डैश के द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ऑप्शन बी। 11, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन बताना है। तो पहला है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो असत्य बताना है, तो ये आपका सही है। दूसरे की बात करें तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि मिजोरम राज्य की है, तो ये भी आपका सही है। और बात करें सर्वाधिक वन आवरण और प्रतिशत वाले राज्य भी मिजोरम ही है, तो ये भी आपका सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। तो ऑप्शन 4। 12, बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि BLA के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने और एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए गए। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन बाम, ऑप्शन सी। 13, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाइड किया है? तो इटली ने, ऑप्शन बी। 14, केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई-ड्राइव पहल के तहत पहले इलेक्ट्रिक ट्रक यानी ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है और ई ट्रकों के लिए इस योजना की प्रति वाहन अधिकतम कितने प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है? तो 9.6 लाख। 15, निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्कराज को हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप पुरुष का एकल खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर, डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे। 17, भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पैसिफिक अभ्यास किया। यह अभ्यास डैश के तट पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई के तट पर, ऑप्शन सी। 18, भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। इनमें में से कौन मनोनीत सदस्य नहीं है? तो नीरज नायर, ऑप्शन सी। है कौन कौन? तो सदानंदन मास्टर, उज्ज्वल निकम और मीनाक्षी जैन। 19, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सोनाली मिश्रा, ऑप्शन बी। 20, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कविंदर गुप्ता, ऑप्शन सी। 21, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो याकतिन पाक्योंग, सिक्किम, ऑप्शन सी। 22, किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? चेल्सी FC, ऑप्शन बी। 23, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन 2025 में 9,800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्य की सूची में शीर्ष पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी। 24, किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, सी। 25,
डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन ए। 26 दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता है का निधन हो गया, तो वो फौजा सिंह। ऑप्शन ए। 27 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना, शिकायत समाधान के लिए 24 घंटे और 7 दिन डिजिटल पहुंच प्रदान करना। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो निवारण। ऑप्शन ए, सॉरी बी। बात करें क्वेश्चन 28 की, तो बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सहकृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमरावती। ऑप्शन बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों में कम से कम 5 किलोमीटर जो दूर रहने वाले छात्र हैं उनको वार्षिक भत्ता देने के लिए योजना शुरू की है। तो कितने? तो 6,000 रुपए, यानी हर मंथ 500 रुपए आपको देंगे। और जो भी 6 किलोमीटर कम से कम 5 किलोमीटर दूर रहेंगे छात्र। और कौन सी सरकार? तो उत्तर प्रदेश सरकार। 30 की बात करें, तो किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस द्वारा। ऑप्शन बी। 31 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने बेहदीन खनन उत्सव मनाया? तो मेघालय द्वारा। ऑप्शन ए। 32 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो 100 जिले। ऑप्शन डी। 33 किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह यानी ड्रॉर-1 का प्रक्षेपण किया है, जिससे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इजराइल द्वारा। ऑप्शन सी। बात करें क्वेश्चन 34 की, तो कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन की को कृषि दर्जा देने के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। 35 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो गुजरात। ऑप्शन सी। बात करें 36 की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त करने की घोषणा की? तो ये सेनेगल को। ऑप्शन ए। 37 निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत प्रकल्प शुरू के शुभारंभ की घोषणा की है, जो राज्य से बाल भीख मांगने वाले को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? तो ये पंजाब राज्य। ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन की बात की जाए, सॉरी 38, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी। बात करें 39 की, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद टैक्स नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। तो ये एडी फॉल की वैक सॉरी एडी फॉल की वैक, ठीक है, एडी फॉल की वैक। थोड़ा सा मतलब तोड़ के पढ़े इसलिए ऐसा होगा। तो एडी फॉल की वैक किसने किया है? तो ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। और किसके लिए? तो काइमेरिया ये मलेरिया वैक्सीन है। 40 ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो असम राज्य। ऑप्शन डी। 41 भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण यानी आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया जा रहा है तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। ऑप्शन डी। 42 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि 10 यानी 2027, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करण की मेजबानी करेगा, तो वो इंग्लैंड करेगा। ऑप्शन बी।
बात करें क्वेश्चन नंबर 43, जो आपने मिशन का नाम दिया है और यहाँ पे लॉन्च का वर्ष दिया गया है, यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनने के लिए मतलब आशा है, तो 28 से 35। अगर चंद्रयान 4 की बात की जाए तो ये 2028, गगनयान 3 की बात की जाए तो 2027, शुक्रयान की बात की जाए तो 2028। तो इस तरीके से 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन मिल जाएगा आपका बी। 44, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बीना बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? लक्षद्वीप, ऑप्शन बी। 45, समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय विकित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन संस्थान है तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन बी। 46, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय जीवन बीमा, ऑप्शन सी। 47, भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है, जिसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो बोइंग कंपनी द्वारा, ऑप्शन बी। 48, किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया है? जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है, जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ खतरे के कारण स्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। बात की जाए 49 की, तो हाल ही में डैश ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगा। सीधे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन बी। बात की जाए 50 की, यानी 9वीं सेट के 50 क्वेश्चन की लास्ट, तो केंद्रीय पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल 85वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर यानी 77वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई है। तो इनमें से कौन सा देश रैंक शीर्ष पर है? तो ये सिंगापुर, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से फ्रेंड 9 जो आपके टेस्ट थे फिर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेट नंबर 10 की, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये है आपका वन स्थिति रिपोर्ट से पहला क्वेश्चन। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में श्रृंखला में 18वीं रिपोर्ट थी, तो ये बात सत्य है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। लेकिन भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.86% है, मतलब 86% है, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। सत्य कथन पूछा है तो पहला दूसरा सत्य है, तीसरा गलत है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 2 की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 के बीच में शीर्ष हासिल किया था? वो केरल, ऑप्शन सी। तीसरा, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। तो पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य। कौन सा पुरस्कार? तो ICB पुरस्कार। किससे संबंधित है? तो साहित्य से। चौथा, केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और AI संचालित चैट बॉक्स की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा, ऑप्शन सी। पांचवा, निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया? तो ये जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी। छठवां, बोनालू उत्सव 2025 डैश में स्थित गोलकुंडा जिले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर के रूप में हुआ है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन ए। 7 की बात करें तो किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक स्टॉक फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है?
जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक और संरचना बनाना है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी। अभी बात करें क्वेश्चन 8 की, तो उत्तर उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये तुर्की है, ऑप्शन डी। यहाँ पे कुछ उपग्रह दिए गए और यहाँ पे प्रक्षेपण यान दिए गए, यानी EOS जो 09 है वो किससे प्रक्षेपित होगा? तो PSLV C61 से। CMS-03 तो ये आपका LM-3M5 से। स्पारडेक्स मिशन ये आपका PSLV C60 से। देखिए ये 60 है, ये 61 है और ये 69 है। तो ईसा प्रोबा 3 ये PSLV C69 से। तो आपका 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये फॉर्म है आपका 1, 2, 3 और 4। बात करें क्वेश्चन 10 की, तो दुनिया की पहली जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा है और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा है? तो आईरॉन क्यूब 3। 11 किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र जो कि गोल्डस्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 12 राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों यानी मुख्य रूप से दुबई, UAE के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ऑप्शन बी। 13 क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो ये इंडोनेशिया नहीं है। कौन कौन है? तो जापान, USA और भारत। 14 भारत ने वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे कर लिए और 1 जुलाई 2025 यानी 24-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड डैश को छुआ है, और जिसमें साल दर साल 9.5% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। 22.08 लाख करोड़। 15 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन बताना है। तो पुरुष एकल विजेता खिताब जैनिक सिनर इटली के जो कि कार्लोस को हराया। और फिर महिला एकल विजेता की बात करें तो मेडिसन कीज जो कि अमेरिका की है। पुरुष एकल उप विजेता की बात करी जाए तो अलेक्जेंडर ज्वेरी जर्मनी के। महिला एकल उप विजेता की बात की जाए तो कोको गॉफ USA की। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन जो कि 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो ये किंगदावो चीन में। 17 निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है? तो ये मध्य प्रदेश। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है वहाँ के लिए। 18 की बात करें तो भ्रूण अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संरक्षण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है? तो USA। 19 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो गोरखपुर में है, यानी गोरखनाथ गोरखपुर, ठीक, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। और बात करें 20 की, तो हूल दिवस जो कि 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, और जो 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। तो हूल दिवस हर दिन कब मनाया जाता था? ये 30 जून को मनाया जाता है। 21 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है, और PM पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी स्क्रॉल पुरस्कृत जिले संगठन को डैश प्रोत्साहित राशि मिलेगी, तो 20 लाख रुपए।
बात करें क्वेश्चन 22 की, तो राजभवन अन्न धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है और जिसके तहत राज्यपाल की अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे, तो ये गोवा, ऑप्शन बी है। 23 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया, तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, ऑप्शन ए। 24 निम्न में से किसे रूस और यूरोप के सबसे लंबे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र दराज के पर्वतारोही बनकर नया रिकॉर्ड बनाया, तो तेगबीर सिंह। 25 निम्नलिखित में से सही सुनिश्चित करना है, विभिन्न रिपोर्ट्स एवं सूचकांक यहाँ पे दिया गया और वर्तमान में भारत का स्थान, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 23 स्थान है और मानव विकास सूचकांक में 130, वैश्विक सतत रिपोर्ट 99, वैश्विक शांति सूचकांक तो 115, तो सही बोला है तो ऑप्शन ए, यानी सबके सब इक्वल पे है। तो 26 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है। यह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, तो दिव्यांशी भौमिक, ऑप्शन ए। 27 बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी, तो ये 3,000 रुपये। 28 निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार हो गई है, तो अनंत टेक्नोलॉजीज। 29 निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, ऑप्शन बी। 30 पुस्तक और यहाँ पे लेखक, तो पहला है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो ये हो जाएगा शिखर धवन का। स्वास्थ्य के प्रहरी, तो ये हो जाएगा ललित सौर का। फिर कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, हो जाएगा आपका VS रवि। फिर 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एहसन अहमद का, तो ये 2, 1, 3 और 4, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फैंटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, तो ये चीन, ऑप्शन ए। 32 हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम आउटर है, जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के डिज़ाइन किया जा रहा है, तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ऑप्शन ए। 33 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया, तो ये गुजरात, ऑप्शन ए। 34 निम्नलिखित में से भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सुधांशु मित्र को। 35 निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी की स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, तो SRN मेहता CBSE स्कूल कलगुर्ली, ऑप्शन ए। 36 खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान किया है, निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली है, तो आलमपारा लौह खदान, ऑप्शन डी। 37 किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए चरण पादुका योजना यानी फुटवियर योजना को शुरू किया, तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। 38 कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है और जिसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है, तो ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी। 39 निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, तो संजोग गुप्ता। 40 निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया, तो ये रूस, ऑप्शन डी। 41 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रोव 4 लॉन्च किया है, जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों का भी जवाब दे सकता है, तो ये XAI।
बात करें 42 की, तो डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैश जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो 125वीं जयंती किसकी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। 43 की सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर और जो राज्य के लिए प्रत्येक परिवार को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा किया थी पंजाब राज्य। ऑप्शन ए। बात करें 46 की, तो भारत ने बीजिंग यानी चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 9। ऑप्शन ए सॉरी डी 45। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस ऐप का क्या नाम है? तो बीट चैट। क्या नाम है? तो बीट और चैट। ठीक है, बीट चैट उसका नाम है, जो कि विदाउट इंटरनेट के चल सकता है। 46 भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्विसिया मिराबिलिस सम्मान किया गया? है नामीबिया। ऑप्शन बी। 47 कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ाना थी? गुजरात। ऑप्शन डी। 48 निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी $4 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया कंपनी। ऑप्शन ए। 49 किस राज्य सरकार ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता, जो कि 4,000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की? तो ये बिहार राज्य। ऑप्शन बी। बात की जाए क्वेश्चन 50 की, तो यहाँ पे पोर्टल दिया गया है और यहाँ पे जारी करता है। तो भारत पोल पोर्टल ये आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। भू भारती पोर्टल ये तेलंगाना राज्य द्वारा, और संचार सारथी पोर्टल ये दूरसंचार द्वारा, उपस्थिति पोर्टल ये झारखंड सरकार द्वारा। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड 10 के 10 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद हम सेकंड जो कि थर्ड वीडियो होगा, उस थर्ड वीडियो में हम 11 से लेके कुल 15 टेस्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो